औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं अपने अगले लेक्चर के साथ 9th क्लास के, जो कि फ़्लो चार्ट सिंबल्स पर मुश्तमिल है। हमने कल फ़्लो चार्ट को पढ़ा था, फ़्लो चार्ट की अहमियत के बारे में भी पढ़ा। अब ये तो बात तय है कि फ़्लो चार्ट किसी भी आपके पास जब आप कोई भी काम करते हैं, एल्गोरिथम बनाते हैं, तो उसका तस्वीरी इज़हार क्या कहलाता है, फ़्लो चार्ट कहलाता है। अब फ़्लो चार्ट में कुछ टिपिकल, कुछ मखसूस किस्म की अलामात इस्तेमाल होती हैं जो कि किसी भी चीज़ को ड्रा करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रिवाइंड करते हैं और फ़्लो चार्ट की डेफिनेशन लिखते हैं। फ़्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल representation of an algorithm is called flowchart। किसी भी अलगोरिथम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम उसको क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। अब फ्लो चार्ट में कुछ मखसूस किस्म की अलामात हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो फिर हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं। सबसे पहले फ्लो चार्ट की अलामत है ये लाइन। ये जो लाइन है ये मंतकी तरतीब है, इसकी ये मंतकी तरतीब है। मंतकी तरतीब से मुराद है कि ये दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर है, यानी बेसिकली तौर पर ये सिर्फ लाइन है। इसको बोलते हैं फ्लो लाइन, जो किसी भी दो अलामात को जॉइंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी दो अलामतों को आपस में कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली सिंबल है आपके पास जो कि कहलाती है फ्लो लाइंस। ये किसी भी दो चीजों के दरमियान राब्ता पैदा करती है। उसके बाद है टर्मिनल, इसको बोलते हैं टर्मिनल। अब टर्मिनल क्या है? टर्मिनल आपके पास लॉजिकल ऑर्डर है किसी भी फ्लो चार्ट को शुरू करने का और किसी भी फ्लो चार्ट का एंड करने का। हम इसका जो इख्तिताम के लिए यानी कि एंड के लिए और स्टार्ट के लिए, आगाज के लिए जो प्रोसेस सिंबल इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं टर्मिनल। क्या कहते हैं? टर्मिनल, जो किसी भी फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए और उसका इख्तिताम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है प्रोसेस सिंबल। यह है प्रोसेसिंग सिंबल। जब हम किसी भी चीज की कंप्यूटेशनल वैल्यू लिखेंगे या कंप्यूटेशनल एरिया लिखेंगे तो हम रेक्टेंगल टाइप इसमें लिखेंगे, जो कि प्रोसेस सिंबल कहलाती है। इसमें वो एरिया आएगा जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है या आपका प्रोग्राम इसको परफॉर्म करता है। किसी भी चीज को प्रोसेस करने के लिए हम जो कंप्यूटेशनल एरिया होता है वो इस अलामत में लिखते हैं फ्लो चार्ट। उसके बाद है, इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मींस फैसला साजी। ये अलामत फ्लो चार्ट में किसी भी दो वैल्यूज में से या दो से ज्यादा वैल्यूज में से किसी एक को पिक करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, फैसला साजी के लिए इस्तेमाल होती है। फिर इनसे आगे प्रोसेस सिंबल फ्लो लाइंस निकलती हैं कि जो किसी भी चीज को आगे फर्दर एग्जैजरेट करती हैं। डिसीजन मेकिंग जो अलामत है उसको हम डायमंड की अलामत भी बोलते हैं। इसके लिए हम मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास कोई से दो अदद हैं, आपने उनमें से बड़ा अदद मालूम करना है, तो उस सूरत में आपके पास ये अलामत इस्तेमाल होती है कि आप फर्स्ट करें नंबर 1 भी लिखेंगे और नंबर 2 भी लिखेंगे। इस सूरत में जहां पर वो आपका लार्जेस्ट अदद होगा उस पर यस लिख दिया जाएगा और दूसरे पर नो लिख दिया जाएगा, या कुछ भी नहीं लिखा जाता। तो लिहाजा ये दो वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को, जो राइट वैल्यू है, जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है, उसको पिक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है इनपुट्स आउटपुट। ये इनपुट्स आउटपुट ये आपके पास रेक्टेंगुलर की तरह नहीं है, बल्कि ये आपके पास ऐसे ही है जैसे पैरेललोग्राम होती है, मतवाज़ी और इज़्ला, छोटे लेवल की। अब इसमें आप क्या करते हैं,
इस अलामत में आप किसी चीज को इनपुट देने के लिए या किसी भी चीज को का आउटपुट लेने के लिए इस अलामत को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये सर्कल है, इसको बोलते हैं कनेक्टर। क्या बोलते हैं? कनेक्टर। कनेक्टर किसे कहते हैं? कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना, रब्त पैदा करना, दो चीजों के दरमियान कोई भी राब्ते का काम करना। जब हमारे पास फ्लो चार्ट बहुत बड़ा हो जाए और उसको आपने जोड़ना हो और ख़त्म करना हो, यानी कि एंड करना हो, तो हम कनेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी वैल्यू है। इसके अलावा भी कुछ वैल्यूज हैं जो इधर नहीं दी गई। मिसाल के तौर पर ये वैल्यू है, ये इस्तेमाल होती है रिमार्क्स के लिए, कमेंट्स के लिए, यानी कि जो आप इसका फीडबैक देना चाहें उसके लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह से ये आपके पास एक अलामत होती है, ये आपके पास जो अलामत है ये इन पेज और ऑफ पेज के लिए इस्तेमाल होती है। बहरहाल जो आपकी बुक में शामिल है, लेक्चर में शामिल है, वो पहली है फ्लो लाइन। ये किसी भी मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के दिखा देता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे तरीके के साथ समझ में आएगी। फर्ज कर लें कि आप एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं। सबसे पहले मंतकी तरतीब के साथ आपने इसको स्टार्ट करना। याद रखना है कि कोई भी फ्लो चार्ट स्टार्ट से ही शुरू होगा, लास्ट में बिगिन या स्टार्ट आप उसको लिखेंगे, थोड़ा सा करना, स्टार्ट लिखेंगे। इसी तरह से अब ये है आपके पास फ्लो लाइंस, ये वाली जो हम फ्लो लाइंस कहते हैं, जो किसी भी फ्लो चार्ट में एक राब्ते का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं। अब ये स्टार्ट है, ये फ्लो लाइन आएगी तो अमूमन हमारा दूसरा स्टेप होता है, वो होता है इनपुट और आउटपुट का, सॉरी इनपुट का। इनपुट के लिए अब हमारे पास ये अलामत इस्तेमाल होती है। इसी तरह से जो उसके बाद है, ये देखें ये फ्लो लाइन इसी तरह से आ रही है। इनपुट के बाद फर्दर आगे आपके पास प्रोसेसिंग हो जाती है। प्रोसेसिंग के बाद अगर तो उसमें दो वैल्यूज हैं तो फिर उसमें डिसीजन मेकिंग आता है। ये है डिसीजन मेकिंग। ये मैं कनेक्टर को एक दफा सेट कर लूंगा, कनेक्टर को मैं यहां लिख देता हूं, ये है कनेक्टर। ये है आपके पास डिसीजन मेकिंग। अगर तो आती है, अगर आती है तो इसकी प्रोबेबिलिटी दो या दो से ज्यादा जो ना वो चीजें बनती हैं, आगे निकलती हैं, तो उसमें आपके पास फिर कनेक्टर इस्तेमाल हो सकता है या फर्दर आपके पास प्रोग्राम का एंड किया जा सकता है। ये अलामत हैं कि जो आप अक्सर फ्लो चार्ट में इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोसेसिंग की है, ये डिसीजन मेकिंग की है और ये प्रोग्राम का एंड है। अब ये जो अलामतें मैंने बाद में लिखी थी, एक ये वाली अलामत और उसके साथ एक ये वाली अलामत, ये भी फ्लो चार्ट में ही इस्तेमाल होती है, लेकिन आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है। पढ़ते हैं बुक से वो हमें क्या कह रहा है। वो कह रहा है, पेज नंबर आ जाए 14 पर 7 पर सॉरी, तो उसमें टॉपिक है फ्लो चार्ट सिंबल्स। वो कह रहा है टू डिटरमाइन वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये डिटरमाइन करने के लिए कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स है, एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स, और मुमकिन इकदाम लेने के लिए अकॉर्डिंगली इज कॉल्ड सॉरी ये मैं इसकी दोबारा से करते हैं। फ्लो चार्ट सिंबल्स में है, वो कहता है फ्लो चार्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस क्लियरली। फ्लो चार्ट मुकम्मल तौर पर जो ना वो प्रोसेस को वाज़ेह तौर पर दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, एंड टेक्स्ट और तहरीर को। दे यूज्ड स्पेशल स्टेप्स, ये मुख्तलिफ सूरतें इस्तेमाल करता है, यानी कि अलामात इस्तेमाल करता है, शक्लें इस्तेमाल करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस और स्टेप इन द प्रोसेस। लाइंस एंड एरोज शोज द फ्लो ऑफ द स्टेप्स। वो कहता है लाइंस, ये जो एरोज हैं ये किसी भी चीज़ के फ्लो को ज़ाहिर कर रहे होते हैं, जो कि फिगर्स में बताया गया है। आगे नीचे अलामत दी गई हैं। पहली अलामत है इन फ्लो लाइंस की, इसका वो फंक्शन बता रहा है, सैंपल लिखी है।
सैंपल है, सैंपल दी गई है सिर्फ एक लाइन, ये सारी लाइन हैं, लेकिन इससे मुराद ये 4 लाइनें होती हैं। ये एक लाइन सिंबल के तौर पर दी गई है, अलामत के तौर पर। सैंपल आपके पास है फ्लो लाइन, और उसके बाद इसका नेम है फ्लो लाइन। फंक्शन इसका क्या है, डिस्क्रिप्शन इनकी वजाहत करता क्या है, वो कहता है इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ द स्टेप इन द फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट में स्टेप्स को आपस में रब्त पैदा करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है आपके पास टर्मिनल। ये है टर्मिनल, ये आपके पास किसी भी जगह पर किसी भी चीज का आगाज या इख्तिताम करने के लिए इस्तेमाल होती है फ्लो चार्ट में, एंड करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए। वो कहता है इट इंडिकेट्स स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। ये किसी भी चीज का आगाज या इख्तिताम का इशारा है या सिंबल है। उसके बाद है प्रोसेस सिंबल। ये है प्रोसेस सिंबल जो हमने डिस्कस की थी। अब प्रोसेस सिंबल किस लिए इस्तेमाल होती है वो बता रहा है। वो कहता है इट रिप्रेजेंट ऑपरेशंस टू चेंज वैल्यूज, यानी कि ये प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद है डायमंड्स, ये है डिसीजन मेकिंग। वो कहता है ये डिसीजन के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन में बता रहा है इट शोज द कंडीशनल ऑपरेशन। याद रखिएगा ये जो फैसला होता है उसमें लाजमी तौर पर पहले स्टेप में कंडीशन लागू हो रही होती है। यानी मिसाल के तौर पर 2 अदद है, हम लिखते हैं प्रिंट लार्जेस्ट इफ ए देन प्रिंट बी, यानी अगर लार्जेस्ट अदद ए है तो उसको लिखें, अगर नहीं तो बी को लिखें। इट शोज कंडीशनल ऑपरेशन दैट डिटरमाइंस व्हिच वन ऑफ 2 parts to take. The operation is commonly a yes no question, true or false. वो कहता है ये अमूमन yes no या true और false के तौर पर लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था जो चीज आपकी एक्यूरेट आंसर है उस पर yes लिख दिया जाएगा और दूसरी चीज पर no लिख दिया जाएगा या कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद है ये आपके पास पैरेललोग्राम शक्ल जो कि इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है। वो कह रहा है इट इंडिकेट्स द इनपुट डाटा फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले रिजल्ट टू द यूजर। ये यूजर से डाटा को लेने के लिए इस्तेमाल होती है और यूजर को डाटा दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि आउटपुट के लिए होती है। उसके बाद है कनेक्टर, जोड़ने वाला। वो कहता है इफ अ फ्लो चार्ट डज नॉट फाइल फिट ऑन अ पेज, अगर वो एक पेज पर नहीं आ रहा देन वी यूज कनेक्टर। हम कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं टू कंक्रीट पार्ट ऑफ अ फ्लो चार्ट ऑन डिफरेंट पार्ट। किसी भी कनेक्ट लफ्ज फ्लो चार्ट के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ने के लिए हम कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। कल के लिए आपके पास ये फ्लो चार्ट सिंबल्स हैं, ये आपको अच्छे तरीके के साथ क्लियर होना चाहिए और इनकी वजाहत के लिए किस लिए इस्तेमाल होती हैं ये क्लियर होना चाहिए। सुबह के लिए आपका ये टॉपिक है, अच्छे तरीके के साथ आपने इसको तैयार करना है और ये काम लिखते जाएं। ये आपका काम चेक होना है और उसके आपको मार्क्स भी मिलते हैं। और उमर एजुकेशन अकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि नई जो आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।